बुद्ध कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है और यदि इस जन्म में भी तुम अपेक्षित सिद्धि नहीं प्राप्त कर लेते तो तुम्हें अपने आगामी जन्मों में पछताना पड़ेगा। बुद्ध एक भिक्षु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम इतने शिथिल कैसे हो गए। तुम अपने पूर्व के जन्मों में तो बहुत ही दृढ़ निश्चयी थे। यह एक भिक्षु है जिसने भगवान बुद्ध से दीक्षा ली। कुछ दिनों तक बहुत मेहनत की, अभ्यास किया, लेकिन उसके बाद इसको यह लगा कि कुछ मिलने वाला नहीं। इस भिक्षु ने सारे उपोषण किए, व्रत किए, धर्म के व्रत ग्रहण किए और इतने पवित्र धर्म को फिर इसने छोड़ दिया, साधना करनी छोड़ दी और यह भिक्षु संघ से चला गया। तब बुद्ध ने उसको बुलाकर उससे पूछा कि क्या यह सत्य है कि तूने प्रयास करना त्याग दिया है। तब उस भिक्षु ने कहा कि हाँ भगवान, यह सत्य है कि मैंने प्रयास करना छोड़ दिया क्योंकि मुझे इसमें कुछ उद्देश्य दिखाई नहीं देता, इसमें कुछ मुझे सार दिखाई नहीं देता, इसमें मुझे मेरा कोई लक्ष्य पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। तब बुद्ध ने कहा था कि यह मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है और इस जन्म में भी अगर तुम अपेक्षित सिद्धि को नहीं प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें अपने आगामी जन्मों में पछताना पड़ेगा। यह बुद्ध के वचन हर मनुष्य को अपने जीवन में गहरे में उतार लेने चाहिए कि बुद्ध क्यों कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन बड़े ही भाग्य से मिलता है और इस मनुष्य जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य है कि उस सिद्धि को प्राप्त कर लेना जिसको बुद्ध कह रहे हैं अपेक्षित सिद्धि। उसका अर्थ है कि तुम्हें उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है जिसे बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें समाधिस्थ होना है, तुम्हें निर्वाण तक पहुंचना है, तुम्हें शाश्वत सत्य के, तुम्हें उस धर्म के दर्शन होने चाहिए, तुम धर्म में लवलीन हो जाने चाहिए, तुम धर्म के उस दीपक को अपने अंदर जला लो। यह बुद्ध बार बार हमें प्रेरणा देते हुए कहते हैं, हमें उत्साहित करते हुए कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन बड़े ही भाग्य से मिलता है और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से उस अपेक्षित सिद्धि को प्राप्त कर लिया जाए, समाधिस्थ होया जाए, निर्वाण की प्राप्ति में लगा जाए। यही करने जैसा है मनुष्य जीवन में। लेकिन जब मनुष्य जन्म मिलता है तो मनुष्य की स्थिति इतनी दयनीय है। मनुष्य ने जिसके अंदर सोचने समझने की अपार क्षमता है और जिसको इस सृष्टि का शिरोमणि कहा गया, इस सृष्टि का सरताज कहा गया, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया। किस कारण से? क्योंकि इसके अंदर सोचने समझने की अपार क्षमता है। यह कितना सोच सकता है, कितना समझ सकता है, इसको हम अगर मनुष्य के इतिहास को देखें तो हम पाएंगे कि हमने इस पृथ्वी पर ही नहीं, हमने अन्य ग्रहों में भी जाकर खोज की है। हमने मंगल को खोजा, हमने बृहस्पति को खोजा, हमने चंद्र को खोजा और अब हम सूर्य में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। हमने इस पृथ्वी पर इतनी खोजें की, हमने एटम को खोज लिया, हमने एटम से बहुत आविष्कार कर लिए, हमने बिजली खोज ली, हमने पानी से बिजली बना ली, हमने हवा से बिजली बना ली, हमने न जाने कितने आविष्कार कर लिए। यह मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता के कारण हुआ है। किसी भी जानवर ने या किसी अन्य प्राणी ने कोई कभी आविष्कार नहीं किया। आज तक का इतिहास कहीं भी यह गवाही नहीं देता कि किसी और प्राणी में इतनी सोचने समझने की क्षमता है, इतनी अपार क्षमता है।
यही अपार क्षमता, यही सोचने समझने की ताकत इसको धर्मकाय यानी ब्रह्मकाय यानी सत्यकाय यानी भगवान बनने तक का पद दे सकती है, भगवान तक बना सकती है। यही सोचने समझने की क्षमता इसे बुद्ध बना सकती है। और बुद्ध पुरुषों ने, गुरुओं ने हमें यह करके दिखाया, एक उदाहरण बनकर हमें समझाया, हमें दिखाया कि मनुष्य के अंदर यह अपार क्षमता है। लेकिन मनुष्य के अंदर जो अहंकार है, जो उसकी मैं और मेरी का भाव है, इस वजह से वह अपनी अधोगति कर लेता है। अपनी अधोगति का कारण वह स्वयं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कोई भी मनुष्य को दुखी नहीं करता, मनुष्य अपना दुख स्वयं निर्मित करता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि इस सृष्टि में, इस जीवन में दुख आर्य सत्य है, और जब तक दुख आर्य सत्य है यह नहीं जान लिया गया, इसको प्रमाणित नहीं कर लिया गया, इसको अपने जीवन में इसका अनुभव नहीं कर लिया गया, तब तक इस भवलोक से छूटने का, निर्वाण तक पहुंचने के कोई आसार नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्मभाव की वजह से इस संसार में गोते खा रहा है, और आत्मभाव का कारण है, बनता है उसका मैं, उसका मेरी। मैं और मेरी की वजह से उसके अंदर तृष्णा पैदा होती है, राग पैदा होता है, वासना पैदा होती है, मोह पैदा होता है। और यह मोह इतना दृढ़ बंधन है कि यह मोह उसको बेड़ियों की तरह कस लेता है। पहले वह तृष्णा की दौड़ में दौड़ता है, जब उसे उसकी तृष्णा पूरी होती है, वह संसार की संपत्ति इकट्ठी करता है, भोग विलास के साधन इकट्ठे करता है। उसके बाद उसे उन साधनों से मोह पैदा हो जाता है, वह उन साधनों में चिपक जाता है। वही साधन, वही सुख संपत्ति जो उसने समझी हुई है, वही उसकी बेड़ियां बन जाती हैं, और उन बेड़ियों में वह जकड़ जाता है। यहाँ से मोह पैदा होता है, और यह मोह उसे इस भवलोक से निकलने ही नहीं देता, क्योंकि यह बेड़ियां इतनी बारीक और इतनी जटिल और इतनी कठिन और इतनी सूक्ष्म हैं कि इनसे वह पार नहीं पा सकता। इसलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने कहा कि बिना सद्गुरु के, बिना सत्पुरुष के, बिना सद्धर्म को समझे हुए, श्रवण किए हुए कोई भी व्यक्ति इस भवलोक से निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? सबसे पहली बात तो यह है कि नहीं निकलने का कारण है मैं। वह कहता है कि मैं इतना बड़ा, मेरा इतना बड़ा पद, मेरी इतनी बड़ी शिक्षा, मेरी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य, मैं राजा, मैं महाराजा, मेरी इतनी संपत्ति, मेरी इतनी धन दौलत। और उसे यह कुछ भी नहीं पता कि वह एक दिन खाली हाथ आया था और एक दिन खाली हाथ ही उसे इस दुनिया से जाना होगा। यह सुख संपत्ति और यह भौतिक साधन जो भी उसने इकट्ठे किए हैं, यह उसके साथ जा नहीं सकते और उसकी कोई मदद कर नहीं सकते। इस संसार के भोग विलासों से वह यहाँ यह सोचता हो भला कि उसे सुख मिल रहा है, चंद घड़ियों का सुख, लेकिन यह चंद घड़ियों का सुख फिर अपार दुख में बदल जाता है, क्योंकि भोग से रोग पैदा होता है और रोग से शोक पैदा होता है, और शोक इतना भयावह होता है कि वह बंधनों में जकड़कर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता, वह मुक्त नहीं हो पाता। मोह इतना ही दृढ़ बंधन है। मोह पैदा होता है कि मैंने जो इकट्ठा किया है यह कहीं छिन न जाए, यह चला न जाए, यह मेरा है, यह मेरा अपना है, जबकि यहाँ अपना क्या है? कोई माँ, कोई बाप हमें हमारे हिसाब से चल नहीं सकता, कोई बच्चा माँ बाप के हिसाब से चल नहीं सकता। उसको हम नियमों में, कानूनों में, सुख साधनों में रख लें भला, लेकिन उसकी मृत्यु और उसका जीवन हमारे हाथ में नहीं। उसकी मृत्यु और उसका जीवन तो नियति के हाथ में है, और जिस समय भी उसकी सांसों की पूंजी खत्म होती है उसको यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। उस समय हम असहाय हो जाते हैं। हम किसी कोर्ट में यह दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते
कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, कहीं कोई दलील नहीं, कहीं कोई हमारी सुनवाई नहीं कि हमसे यह छीन क्यों लिया गया। कहीं हम यह दलील नहीं दे सकते, कहीं हम यह कोर्ट का दरवाज़ा या कहीं किसी जज का दरवाज़ा खटखटा नहीं सकते, कभी किसी कानून के दरवाजे नहीं खटखटाए जा सकते कि मेरे से मेरा अपना चला कैसे गया, छीन कैसे लिया गया, इसकी मृत्यु कैसे हो गई। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु, जब मृत्यु देखी बुद्ध ने तो बुद्ध ने कहा कि कल मुझे भी मरना होगा, तो फिर क्या कारण है कि मैं हूँ और क्या कारण है कि मैं नहीं हो जाऊँगा, तो फिर जो था और जो नहीं हो गया यह कौन है, इसकी खोज की जाए। और बुद्ध ने उसी समय कहते हैं कि एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, एक दृढ़ संकल्प अपने अंदर पैदा कर लिया कि मुझे अब किसी भी हालत में यह खोज करनी ही होगी कि फिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है। इसी को बुद्ध कह रहे हैं कि यह मनुष्य जीवन बड़े ही भाग्य से मिलता है, और यदि इस जन्म में भी तुम अपेक्षित सिद्धि नहीं प्राप्त कर लेते तो तुम्हें अपने आगामी जन्मों में पछताना पड़ेगा। इस बात को हमें बहुत गहरे में अपने जीवन में उतारना होगा। और मनुष्य का अंधकार इतना बड़ा है, उसका आत्मभाव, उसकी मैं और मेरी इतनी बड़ी है कि वह बाहर से बटोरी हुई शिक्षा को, बाहर से बटोरे हुए ज्ञान को, बिना अनुभव के प्राप्त की हुई शिक्षा दीक्षा को वो यह समझ लेता है कि यह उसका अपना अनुभव है। यह उसका अपना अनुभव नहीं होता। अगर मनुष्य एक चींटी से सीख ले, चींटी भी कितने तरीके से काम करती है। अगर किसी व्यक्ति ने कभी किसी चींटी को काम करते हुए देखा हो कि किस तरह से वो बिल में से एक एक कण को निकाल कर बाहर करती है, जब बिल बनाती है तो किस तरह से मिट्टी को एक एक कण को निकाल कर बाहर कितने तरीके से बाहर करती है, वह चींटी कितने तरीके से मिलकर, कई चींटियों के साथ मिलकर किसी भी अपने शिकार को, किसी भी मरे हुए प्राणी को अपने गंतव्य तक, अपने बिल तक पहुंचाती है। उसमें वह किस तरह से, कितने तरीके से काम करती है, जिसको आज वैज्ञानिक भी समझकर दंग रह गए हैं कि किस तरीके से और कौन से साइंटिफिक तरीके से यह काम करते हैं कि कितना ही बड़ा प्राणी हो, उसको वह अपने गंतव्य तक कितने तरीके से, कितनी ही ऊंचाई हो, चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, वह उसको वहाँ तक पहुँचा देते हैं। चींटी से हमें सीखना चाहिए कि कितने लगन से दिन रात वह काम करती है। चींटी से हमें सीखना चाहिए कि वह रेत में पड़े हुए चीनी के कणों को किस तरह से रेत से अलग कर देती है। हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा अहंकार, लेकिन चींटी के अंदर कोई अहंकार नहीं, उसको तो उसी तरीके से काम करना है और वह अपने काम को बखूबी उसी साइंटिफिक तरीके से, जो भी उसका अपना तरीका है उसी तरीके से करती है। लेकिन मनुष्य किसी भी तरीके से, बिना किसी उद्देश्य को आगे रखे हुए, बिना किसी लगन के, बिना 100% अपने समय को, अपनी ताकत को दिए बगैर, अपनी बुद्धि और अपने तर्कों को दिए बगैर यह समझ रहा है कि उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वह सिद्ध हो जाएगा, वह समाधिस्थ हो जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। अगर किसी को सिद्धि चाहिए, अगर किसी को समाधि चाहिए, तो उसको आर्य अष्टांगिक मार्गों को पालन करना पड़ेगा। कल किसी मित्र ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि सम्यक कर्मांत क्या है? क्या हम माइंडफुलनेस होकर काम करते हैं तो क्या यह सम्यक कर्मांत है? क्या हम सम्यक कर्मांत को हम कैसे समझें? सम्यक कर्मांत का अर्थ है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो सम्यक है। सम्यक का अर्थ कि वह पूरा है, पूरी लगन से, पूरे होश हवास से, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके परिणामों को, उसके द्वारा, उस कर्म के द्वारा क्या निर्णय निकलने वाला है, उसके क्या परिणाम आने वाले हैं, उसके क्या एक्शन और रिएक्शन होने वाला है, इन सब को सम्यक तरीके से देखना ही सम्यक कर्मांत है।
और हम यह सम्यक कर्मांत सिर्फ तब कर पाएंगे जब हम अपने स्वार्थ को, अपने मैं भाव को अपने से अलग कर लेंगे। जिसको कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो तुम मेरे निमित्त होकर करो, लेकिन अगर जब भी तुम अपने को आगे रख दोगे उसी समय तुम अहंकार से भर जाओगे, क्योंकि तुम्हें फिर यही लगता है कि मैं कर रहा हूँ। और मैं करने का अर्थ है कि तुम अब किसी भी फल की प्राप्ति को तुम्हें स्वीकार करने में परेशानी होगी। किसी भी फल को फिर तुम अपने अपेक्षित नहीं होने के कारण फिर तुम्हें बुरा लगेगा। फिर तुम या तो ग्लानि से भर जाओगे, या निंदा से भर जाओगे, या दुख से भर जाओगे, या अगर तुम्हें तुम्हारे अनुसार परिणाम मिल गया तुम्हारे कर्म का, तब भी तुम सुख से भर जाओ। फिर तुम अहंकार से भर जाओगे कि मैं करने वाला हूँ, मैंने करके दिखा दिया। इसलिए कृष्ण भी कहते हैं कि तुम मेरे निमित्त होकर कुछ भी कार्य करो तो फिर तुम उसके भागी नहीं, फिर तुम उसके दोषी नहीं। फिर तुम्हें फल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तुम्हें उससे क्या लेना देना। तुमने तो कर्म मेरे निमित्त किया है, तुमने मेरे ऊपर डाल दिया। यह अब तुम भूल जाओ कि क्या तुम्हें मिलने वाला है और क्या नहीं, वह अच्छा हुआ या नहीं, वह तुम्हारे हिसाब से हुआ या नहीं। तुमने तो मेरे ऊपर छोड़ दिया। अब तुम्हारा मैं चला गया, तुम्हारा आत्मभाव चला गया। अब जो भी कर्म होगा वह तो मेरे निमित्त होकर किया जा रहा है, मैं उसका साक्षी हूँ। तुम अपने को आगे से हटा लो, तुम अपने मैं को आगे से हटा लो, उसके बाद कर्म करो। फिर तुम कहीं भी कोई भागी, कहीं भी तुम्हारा कोई उसमें भाग नहीं है, तुम्हारा कोई अंशदान नहीं, तुम्हारा कोई योगदान नहीं। लेकिन मनुष्य ऐसा कर नहीं सकता। मनुष्य कहेगा कि मेरा योगदान नहीं, मेरा अंश नहीं, मेरा भाग नहीं, मेरे को उसमें वाही नहीं मिलेगी, मैंने किया है, लोग नहीं जानेंगे, तो फिर मेरे करने का क्या फ़ायदा। और यही कारण है कि हम इस संसार में, इस भवलोक में बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैंने किया, या मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैंने नहीं किया, या मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये पा सकता हूँ। लेकिन कुछ भी पा लिया गया हो भला मैं से ही पाया गया है, और यह मैं ही अहंकार है, और यह मैं से पाई गई कोई भी चीज़ मोह में बदल जाएगी, क्योंकि फिर मैं कहेगा कि यह तो मेरा है, इसको दूसरा हाथ कैसे लगा सकता है। और यह मोह मृत्यु के समय आगे आकर खड़ा हो जाएगा, और यह मोह आगे आकर खड़ा हो जाएगा, फिर कहेगा कि तुम जा कैसे सकते हो यहाँ से, तुम्हारा तो यह सब कुछ है, तुम्हारा यह साम्राज्य है, तुम यहाँ के राजा हो, तुम्हारा यह घर है, तुम्हारी यह बीवी है, तुम्हारे यह बच्चे हैं, तुम्हारा यह सब कुछ है, तुम्हारी इतनी संपत्ति है, तुमने इतना कुछ बनाया है, इतना बिगाड़ा है, तुमने इतनी मेहनत की, और अब तुम इसे छोड़कर यह कहकर चले जाओ कि यह तो भगवान के निमित्त मैंने किया, मेरा कोई इसमें अंशदान नहीं, मेरा कोई योगदान नहीं, जो भगवान चाहे वह होगा, मेरा क्या। यह हम नहीं कह पाते, और इसीलिए यह मोह से ग्रसित होकर हम यहाँ से, इस भवलोक से निकल भी नहीं पाते, बार बार जन्म और मरण का कारण बनते हैं। इस मोह से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है कि सत्पुरुष की संगति की जाए, बुद्ध की शरण ली जाए, और सद्धर्म का श्रवण किया जाए, क्योंकि सद्धर्म का अर्थ है सत्संग। सत्संग के श्रवण से, सत्संग से विवेक की जागृति होती है, और यह विवेक बाहर का भी और अंदर का भी, सत्संग बाहर का भी और अंदर का भी। बाहर का सत्संग बुद्ध के वचन, बुद्ध के उपदेश, बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध के विनय, बुद्ध के नियम, शील के नियम, बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो जो बातें हमने सीखी, हमने पढ़ी, हमने उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, यह बाहर का सत्संग है। और अंदर का सत्संग है जब हम उस सत्य से जुड़ते हैं, उस धर्म से जुड़ते हैं, जहाँ आवाज़ है, जहाँ प्रकाश है, जो निरंतर, जिसमें किसी सूर्य के उगने की ज़रूरत नहीं। बुद्ध कहते हैं कि वह प्रकाश, वह लोक जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ किसी सूर्य के निकलने की या किसी चंद्र के निकलने की आवश्यकता नहीं। वहाँ कभी कोई सूर्य छिपता नहीं, वहाँ कोई कभी चंद्र छिपता नहीं। वह प्रकाश तो शाश्वत है, निरंतर है, जहाँ कभी कोई अंधेरा नहीं होता। बुद्ध जिसको शाश्वत सत्य कहते हैं, धर्म कहते हैं,
उसी को अलहद नाद या उसी को नाम कहा जाता है। इसी नाम से जुड़ने की महत्ता को, इसी नाम की महत्ता को नानक ने और कबीर ने हमें बताया। इसी को राम नाम कहा गया। यह नाम आवाज़ और प्रकाश दोनों से युक्त है और यह हर प्राणी के अंदर है। मनुष्य के अंदर प्रकट हो सकता है क्योंकि मनुष्य के अंदर विवेक और प्रज्ञा की जागृति हो सकती है। मनुष्य पूर्ण हो सकता है, मनुष्य बुद्ध हो सकता है, मनुष्य भगवान हो सकता है। तो हमें सम्यक कर्मांत, जो कल प्रश्न पूछा गया था, सम्यक कर्मांत को अच्छे से समझना होगा। सम्यक कर्मांत का अर्थ है कि ऐसा कर्म जो पूरी तरह से किया जाए। पूरी तरह से किया गया कर्म बंधन नहीं बनता, पूरी तरह से किया गया कर्म स्वार्थवश नहीं किया जाता और पूरी तरह से किया गया कर्म किसी फल के दायरे में नहीं आता। हमें इस बात को गहरे में अपने जीवन में उतारना चाहिए। नमो बुद्धाय।